Good morning, students. Today we are discussing AIDS. Okay, in previous lecture we are done with allergies and vaccination. Now we are discussing the next topic of our human health and disease, that is AIDS. So I think all of you might heard about AIDS. इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक है, इसके बारे में काफी कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं. अवेयरनेस 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ना. सो लेट अस टॉक अबाउट कि ये होता क्या है, कैसे होता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय दिस. बहुत सारी चीजें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका अभी तक इलाज क्यों नहीं है. सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड मोस्टली ऑल टाइम 1 or 2 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस 1 mark 2 mark और ठीक है क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से. So let us discuss about this. So first point is deficiency of immune system that acquired during lifetime and not congenital disease. अब बच्चे इसमें देखो, पहले इसका नाम ही acquired immunodeficiency syndrome. ये जो डिजीज है वो acquired डिजीज है. ठीक है, इट इज नॉट congenital. congenital मैंने आपको पहले भी बताया था. congenital diseases कौन से होते हैं? जो हमें बाय बर्थ होते हैं. जैसे हमारे कोई जेनेटिक मेकअप में कोई अगर खराब म्यूटेशन हो जाती है तो हमें बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं. जैसे आप ले सकते हैं डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में. तो इट इज नॉट हेरिडिटी, इट इज एक्वायर्ड इन द लाइफ टाइम. सो सेकेंड पॉइंट है सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. अब इसको सिंड्रोम क्यों बोला गया है? बट जब भी किसी चीज को सिंड्रोम बोला जाता है ना, तो वो इसलिए बोला जाता है कि उसमें एक सिम्टम नहीं होता. जैसे सर्दी जुकाम हो गया, नाक बहेगी, सर दर्द है, हैवी सा फील होगा, ऐसा नहीं है. इसमें बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है. तो जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हर वो पार्ट हमारी बॉडी का जहाँ पे ये इफेक्ट करेगा अलग अलग सिम्टम शो करेंगे. जैसे अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलग सिम्टम शो करेगा. हमारे रेस्पिरेटरी पे ट्रैक्ट पे इफेक्ट करते तो हमें अलग सिम्टम शो होंगे हमारी बॉडी में. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंड्रोम. एंड सिंड्रोम का मतलब क्या रहता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. सबसे पहले बच्चे एड्स कब रिपोर्ट हुआ था वर्ल्ड में? 1981 में. ठीक है, और एड्स इज कॉज्ड बाय HIV. एड्स तो नाम है बीमारी का, ठीक है, डिजीज को बोलते हैं एड्स, बट विच वायरस इट कॉजेज? इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV. HIV के बारे में हम जहां तक जानते हैं तो HIV इज अ रेट्रोवायरस हैविंग RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. अब बच्चे रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस वो होता है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, बट जैसे ही वो वायरस ह्यूमन बॉडी या अपने किसी होस्ट में एंटर करता है तो अपने RNA जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, उससे उसको कन्वर्ट कर देता है DNA में. और जैसे वो DNA में उसको कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के साथ, उसके DNA के साथ उसको इंटीग्रेट कर देता है. और फिर वो जैसे जैसे होस्ट का DNA मल्टीप्लाई करेगा वैसे ही ये वायरस मल्टीप्लाई होता है और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है. सो लेट अस सी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर. डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे मोस्टली क्या होता है बच्चे, कभी कभी आपको डायग्राम भी दे देते हैं वो कि लेबल करो डायग्राम या इसमें कौन सी चीज है. ठीक है, तो लेट अस सी है. सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि राउंड इन स्ट्रक्चर, बीच में क्या है? RNA जीनोम है इसका, वो रेट्रोवायरस है. बीच में दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. ठीक है, आप अपनी बुक्स में से देख सकते हैं, जो इजी वाला आपको रहेगा. जो DNA के जो जीनोम है इसका RNA, इसके बाद से राउंड बीडेड स्ट्रक्चर, इसको कैप्सिड बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ वॉल, यू कैन सी, लुक हियर नाउ. नेक्स्ट, अब ये फैलता कैसे है? ठीक है, तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी को ऑलरेडी एड्स है और उसके साथ किसी और का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रहता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, देन दैट पर्सन माइट सफर फ्रॉम दिस एड्स. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. अगर किसी को खून की जरूरत है मान लो, और कोई एड्स इन्फेक्टेड है, तो अगले किसी दूसरे इंसान को अगर वो अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो वो भी क्या होगा? इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा. कभी कभी जो हम नीडल्स यूज करते हैं, ड्रग्स, कुछ मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में होती है वो भी, या कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी कॉमन नीडल्स शेयर कर लेते हैं. तो वन इन्फेक्टेड पर्सन कैन मेक द अदर पर्सन ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस डिजीज. नेक्स्ट, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू द प्लेसेंटा. अब जो मदर होती है, अगर मदर को इन्फेक्टेड एड्स है तो उसके बच्चे को भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं किसके साथ होने में?
एड्स होने में। क्यों? क्योंकि जो मदर होती है उसके प्लेसेंटा के थ्रू सारा न्यूट्रिशन एवरीथिंग गोज टू द fetus, so there are many high chances of mother to infection passes from mother to child. Here you can see in the pictures also HIV spread through first unprotected sex with an infected person, second transfusion of infected blood and blood products, third sharing of contaminated syringes and needles, and fourth infected mother to child. Okay, so remember this. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि what are the modes of transmission, 1 or 2 marks में. Now let us talk about the life cycle of the HIV. HIV के बच्चे लाइफ साइकिल की बात करें ना तो कैसे रहता है. सबसे पहले आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी HIV एंटर्स मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स. जैसे ही, अब मोड ट्रांसमिशन तो हमने पढ़ ली कैसे कैसे करते हैं. आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है तो HIV सबसे पहले ये करता है जो मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स होते हैं. आपने इम्यूनिटी पढ़ी है पहले, यू नो अबाउट टी हेल्पर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. तो जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं या टी हेल्पर सेल्स होते हैं उन पर अटैक करता है सीधा. ठीक है, अब जब उन पे अटैक करते हैं तो क्या होता है, द वायरल RNA जीनोम रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल DNA. जैसे इनको अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, उसके बाद DNA बनाएगा अपना. और कौन सी एंजाइम की हेल्प से वो अपना DNA बनाता है, RNA से DNA कन्वर्ट किस एंजाइम की हेल्प से होता है, वो कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये भी क्वेश्चन आता है कि बाय विच एंजाइम RNA can convert it into DNA. तो what we will write, by the enzyme called reverse transcriptase. अब उसके बाद क्या होता है, the viral DNA gets incorporated into the host cell DNA by an enzyme integrase and directs the infected cells to produce virus particle. जैसे ही वायरल DNA जो होता है वो होस्ट के DNA, हमारे जैसे ह्यूमन के DNA में इंटीग्रेट करेगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे इन्फेक्टेड सेल जो होंगे, जो सेल इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जब वो आगे फर्दर रेप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स के साथ साथ वायरस भी प्रोड्यूस करेंगे, वायरस पार्टिकल भी प्रोड्यूस करेंगे. तो जैसे वायरस जितने ज्यादा ऑटोमेटिकली जो होस्ट होगा वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ वायरस को मल्टीप्लाई करता जाएगा, प्रोड्यूस करता जाएगा. और ऐसे ही मैक्रोफेज कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस, और वो क्या एक्ट करेगा, HIV फैक्ट्री. फर्दर वायरस रिलीज फ्रॉम माइक्रोफेज अटैक टी हेल्पर सेल्स. और जो भी ऐसे रिलीज होते रहेंगे ना वायरसेस, वो टी हेल्पर सेल को अटैक करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल विल डिक्रीज. और जैसे ही नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल डिक्रीज होंगे तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, खत्म. ठीक है, कम हो जाएगी. और अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए तो व्हाट विल हैपन, वी विल प्रॉन टू डिजीजेस. हमें उतने ही ज्यादा इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है. तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ अदर वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टैक्सोप्लाज्मा. ठीक है, अब पेशेंट भी कम क्या हो जाएगा, इम्यूनो डेफिशिएंट. ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी एंड मोर प्रॉन टू अदर डिजीजेस. जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इन्फेक्शंस होंगे तो TB भी हो सकता है, और बहुत सी अस्थमा से हो सकता है, उसको डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर, बहुत सारी चीजें आती हैं जो उसको पॉसिबली हो सकती है. नाउ लेट अस लुक इन द डायग्राम. अब देखो ये क्या है बच्चे, CD4 सेल रिसेप्टर्स है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जब भी मान लो ये वायरस है HIV का, वायरस जैसे ही एंटर करेगा तो ये CD4 रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वहां पे एंटर करते हैं. हियर यहाँ पे क्या देखो, ये वायरस का RNA है ना, RNA ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू DNA. किसकी मदद से, ये देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसाइज्ड RNA इनटू DNA. अब ये क्या बन गया, DNA जैसे ही फॉर्म, एक उसने पार्टिकल फॉर्म किया ब्लैक वाला, तो अब ये क्या होगा, DNA का टेंडेंसी, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड खुद बना लेगा, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया. आफ्टर व्हाट विल हैपन, ये जो होस्ट का न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाता है, किसकी हेल्प से जाएगा, ये जाता है एंजाइम इंटीग्रेज की तरफ से. ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम, DNA को, वायरल DNA को होस्ट DNA में कौन लेके जाएगा, एंजाइम इंटीग्रेज. और RNA से DNA को कौन कन्वर्ट कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, अब जो ये इंटीग्रेशन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 DNA आ गए, ये दोनों क्या, ये वाला जो DNA है वो क्या करेगा, जो ये होस्ट का DNA है उसमें इंटीग्रेट कर जाएगा, मिक्स हो गया उसके साथ ना. अब जब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्रोटीन बनेंगे, मैसेज जाएंगे, तो क्या होगा, ये प्रोटीन के साथ साथ क्या करेगा, वायरस वाले प्रोटीन भी बनाएगा. और वायरस वाले प्रोटीन बनाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोटीन्स बन रहे हैं डॉट डॉट में, उसके साथ न्यू वायरस भी बनते जाएंगे. जैसे ही वायरस बनेंगे तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करेंगे. दिस इज हाउ डेंजरस इट इज. क्यों, क्योंकि एक बार ये बॉडी में एंटर कर जाए तो क्या होता है, ये मोस्टली
हमें पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, और अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। अभी देखो जैसे ये होस्ट सेल है, HIV पार्टिकल क्या कर रहा है, ये जो बड़ा वाला ये होस्ट सेल है और ये HIV पार्टिकल है, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ये ओरिजिनल सेल और वायरस के पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये देखो वायरस एंड द होस्ट सेल, ठीक है। ये वायरल RNA स्ट्रैंड, जो RNA का स्ट्रैंड है, ये ओरिजिनल पिक्चर्स है बच्चे, ठीक है। जो वायरल RNA का स्ट्रैंड है, फर्दर ये क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस में जाके क्लोज अप वायरल पार्टिकल के स्ट्रैंड्स। नाउ डायग्नोसिस, अब हमें पता कैसे चलता है कि किसी पर्सन को एड्स है या नहीं है, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे रहते हैं इसके लिए एक टेस्ट होता है स्पेशली, दैट इज ELISA। ELISA इसका फुल फॉर्म क्या रहती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या रहेगा, प्रिवेंशन इसका है एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इन द बेस्ट ऑप्शन, कोई भी क्योर नहीं है इसकी, ठीक है। इसका यही है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड चढ़ाया जाए उसकी हमेशा टेस्टिंग हो कि उसमें कोई ऐसा वायरस तो नहीं है। जो भी नीडल्स यूज करें उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें ताकि उसको कोई रीयूज ना कर सके। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, लोगों को समझाया जाए कि यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। और प्रमोटिंग रेगुलर चेक, लोगों को अपना ध्यान रखने को कहा जाए और उनके रेगुलर चेकअप होते रहे सो दैट दे कैन बी अवेयर ऑफ सच टाइप ऑफ वायरस। अब बच्चे ये जो चीजें होगी कि वायरस कैसे होता है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं किस टाइम से, पर कुछ चीजें मिसकंसेप्शन भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं। हमें ये भी समझना होगा कि एड्स अगर किसी को हो जाए तो हमें उसे सोशली बॉयकॉट नहीं करना होता है इस इंसान को, ठीक है। अब इफ पर्सन इज सफरिंग तो नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं होता। तो कैसे एड्स नहीं होता, मॉस्किटो बाइट से एड्स नहीं होता। जिस पर्सन को एड्स है उसे हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है। कफिंग या स्नीजिंग से भी एड्स नहीं होता, अगर आपके वो आसपास बैठ के काफी स्नीज करे तब भी एड्स नहीं होता है, ठीक है। साथ में खाने से, बैठने से, पब्लिक टॉयलेट शेयर करने से, साथ में नहाने से, खेलने से, ऐसी किसी भी चीज से एड्स नहीं होता है, ठीक है। सो वी शुड नॉट ट्रीट पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स लाइक डिफरेंटली, मतलब उनके साथ अलग भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड बिहेव देम नॉर्मली सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव प्राइडली इन द सोसाइटी। So that's all for the today's lecture. So I hope you understand about this. So tomorrow we will discuss about our next topic, that is cancer. That is also important one. Okay. So stay tuned, like, share and comment on the video. Okay, bye bye.